नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जाति को लेकर उत्तर प्रदेश में एक नया नियम आया है। सार्वजनिक तौर पर जाति का जिक्र नहीं किया जाएगा, लेकिन इससे होगा क्या? क्या राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये फैसला सरकार के द्वारा लाया गया? हवाला तो दिया जा रहा है कि कोर्ट ने कहा तो हमने लागू कर दिया, लेकिन कोर्ट ने कब आदेश दिया था, आपने कब लागू किया है? क्या अखिलेश यादव जो पीडीए का फॉर्मूला खोज कर लाए हैं, जिससे 2024 पे बहुत बड़ा जख्म भारतीय जनता पार्टी को मिला है, सीटों के आधार पर देखें तो हाफ हो गए हैं। समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा चुनाव में जीती हैं, तो क्या इस वजह से जाति जाति का नया राग अलापा जा रहा है और जाति नहीं बताने, जाति छिपाने की बातें की जा रही हैं? इस पर चर्चा करेंगे। संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश में एक नई व्यवस्था लागू की गई है, ये सरकार का दावा है। सरकार कह रही है कि अब कहीं पर भी जाति का जिक्र नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अपने आप में ये हैरान करने वाली है। क्या पीडीए का जो फॉर्मूला अखिलेश यादव लेकर आए उसका डर है, या फिर वजह कुछ और है? हार दिख रही है कहीं उनको? हिमांशु, एक होता है कुल्हाड़ी पैर पे गिर जाना और एक होता है कुल्हाड़ी पे पैर जाके मार देना। हाई कोर्ट के जिस आदेश के हवाले से ये कहा जा रहा है वो हाई कोर्ट का आदेश क्या अभी का है? जरा तारीख निकाल के देखें लोग कि वो आदेश कब का है। और जब आपको जातियों की जरूरत पड़ती है तो आप जातियों के सम्मेलन करते हैं। आप बताते हैं कि हमने इस जाति के इतने मंत्री बना दिए, हमने इस जाति के इतने विधायकों का टिकट दे दिया। रामजी लाल सुमन के सम्मान में करणी सेना आयोजन करती है, खुलेआम तमंचे लहराती है, रिवॉल्वर लहराती है, तलवार लहराती है। अखिलेश यादव की जवान काटने का फरमान जारी होता है। रामजी लाल सुमन दलित सांसद हैं, उनकी गाड़ी पर टायर फेंके जाते हैं। तब तब कौन करता है जाति की बात? खुद मुख्यमंत्री जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे क्षत्रिय कुल में पैदा होने पे गर्व है। मैं चौंका क्योंकि मुझे लगता था कि जो गेरू बस पहन लेता है, जो संत होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती। तो मुझे लगा मुख्यमंत्री जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि भगवान राम भी कुल में पैदा हुए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो एक बार बजरंगबली की भी जाति बता दी थी। तो जब आप भगवान राम की जाति बता रहे हैं, आप बजरंगबली की जाति बता रहे हैं, तो इंसानों को तो छोड़ दीजिए। दरअसल हुआ यह है कि उत्तर प्रदेश में जाति इतना बड़ा मुद्दा बनता चला जा रहा है, इतना बड़ा मुद्दा बनता चला जा रहा है कि यूपी से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर नागपुर तक सबको लग रहा है कि सिंहासन सबका उल्टा होगा, किसी एक का उल्टा नहीं होगा। हिलेगा नागपुर भी, ऐसा नहीं है कि यूपी हिल के रह जाएगा। क्योंकि जिस तरह से वो सहभागिता भोज होते हैं, समरसता भोज होते हैं, दलितों के घर में एक नाटक होता है, प्रायोजित नाटंकी होती है। कई लोग उसमें दलितों के घर खाना खा के फिर बाद में हैंड वॉश करते हैं। तो अब तब तक तो जातियां आपको बड़ी अच्छी लगती रही, जातियों का गोलबंदी आपको बहुत अच्छी लगती रही। लेकिन जैसे ही पीडीए तेज हुआ, अखिलेश यादव ने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जोड़ना शुरू हुआ, तब सबको समझ में आ गया कि अब बड़ा खतरनाक मामला है। लेकिन इस मुद्दे को उठाने के बाद ये मामला फिर से और तूल पकड़ गया। अब मैं पूछना चाहता हूं कि संजय निषाद और ओपी राजभर में क्या योग्यता है जो आपने उनको मंत्री बनाया है? केवल ये कि एक निषाद जाति के नेता हैं, एक राजभर जाति के नेता हैं, इसलिए वो मंत्री बने हुए हैं। तो आप जातियों के खेल में खुद उलझे हुए हैं। एक बार मुख्यमंत्री को कहना चाहिए कि मैं सौगंध उठा के कहता हूं कि मैंने अखिलेश यादव का घर गंगा जल से नहीं धुलवाया था। अखिलेश यादव हर बार कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री रहा गया तो मेरा घर गंगा जल से धुलवाया गया, क्योंकि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं। देश के एक बहुत बड़े योग गुरु हैं, उद्योगपति हैं, योग के संग संग उन्होंने मुझसे स्वयं कहा, मैं गवाह हूं इस बात का, मुझसे कहा, व्यक्तिगत कहा, हरिद्वार में कहा कि संजय जी कितनी खराब बात है कि अखिलेश यादव पिछड़ी जाति की है, इसलिए उनका घर गंगा जल से धुलवाया जाए। तो ये बात तो जग जाहिर है ना कि आप एक नेता को, वो पिछड़ी जाति का है, वो मंदिर नहीं बनवा सकता। जातियों का अगर आपको गठजोड़ तोड़ना है, कुचक तोड़ना है, क्या थानों में दलितों के आगे जाति नहीं लिखी जाएगी, इस बात से खत्म हो जाएगा? एक गोदी मीडिया का चैनल है, वो कह रहा था कि बाबा साहब ने कहा था जातियां कलंक है। मैं तो कह रहा हूं 100% कलंक है। मोदी जी फरमान जारी कर दें कि आज से देश में सरनेम खत्म। संजय शर्मा नहीं लिखेंगे, हिमांशु मिश्रा नहीं लिखेंगे, सिर्फ संजय होगा, सिर्फ हिमांशु होगा। बात खत्म हो जाएगी 2 साल में देश के अंदर। सरनेम नाम से बड़ा हो गया है। आप तिवारी जी हैं, चतुर्वेदी जी हैं, तो आपके अंदर यानी कांग्रेस सुरखाव के पड़ लग जाते हैं। आप मनुवाद की बातें करने लगते हैं। अरे जातियों का खेल तोड़ना है तो पहले आके मुख्यमंत्री जी को, संघ प्रमुख को कहना चाहिए कि मनुवाद इस देश के लिए कलंक है।
मनुस्मृति देश के लिए कलंक है। ये कहना चाहिए कि मनुस्मृति में, मनुवाद में जो दलितों के लिए शब्द प्रयोग में लाए गए हैं, जो पिछड़ों के लिए शब्द लाए गए हैं, ये कलंक है। समाज में इन शब्दों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप मनुवाद की उपासना करेंगे, आप मनुस्मृति का करेंगे। अरे योगी जी को चाहिए कि वो सीधा मोहन भागवत जी को कहें कि अब देखिए, अब वक्त आ गया है जब क्रांति करने वाली बात है। तो अब ये तय कर लीजिए कि नागपुर का जो संघ प्रमुख होता है वो हमेशा ब्राह्मण ही होता है। अगर एक रज्जू भैया को छोड़ दो तो सारे ब्राह्मणों ने ही संघ पे कब्जा किया है। तो वक्त आ गया, जाति खत्म करिए। इस बार संघ प्रमुख मोहन भागवत जी रिटायर हो जाएंगे एक आध साल बाद, पहली बार किसी दलित को बनाया जाना चाहिए, किसी पिछड़े को बनाया जाना चाहिए। आप जब मीठा मीठा खाएंगे तो गुप गुप, कड़वा कड़वा थू थू। उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी हमेशा ठाकुर बनेगा, हमेशा बनिया बनेगा। डीजीपी हमेशा ऊंची जाति का बनेगा। एक आध अफवाह छोड़ दीजिए, क्रीम के अफसर जितने होंगे वो सब ऊंची जाति के होंगे। कितने पिछड़े दलित नजर आ रहे हैं। थानों में साहब अपराधियों के आगे जाति नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि टांग में गोली मारने वालों का रिकॉर्ड देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा पिछड़े हैं, दलित हैं और मुसलमान हैं। तो अभी हाल ही में सर हम लोगों ने चर्चा भी की, एक संगठन विशेष है वो कह रहा था कि सिंह नहीं लिख सकते, जो ठाकुर है वही सिंह लिखेंगे, कोई दलित सिंह नहीं लिख सकता। बताइए। अब ये कॉपीराइट है सिंह का, कि सिंह भी साहब हमसे पूछ के देखेंगे, उनके सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अरे जातियों का खेल अगर खोलना तो जो इस तरह की बात कहे तो उसको राष्ट्रद्रोह में, उसको एनए लगा के बंद करिए। किस चीज की जाति? भगवान ने, अल्लाह ने सबको एक बनाया है। क्या फर्क है राम और रहीम में? जाति छोड़िए, धर्म की भी मर्यादा खत्म करिए भाई। आप इंसान बनना तो सीखिए। इंसानियत से बड़ा कौन सा धर्म है? जब आप इंसान ही नहीं रहेंगे तो जातियों में खेल में उलझेंगे। लेकिन हिमांशु, दुर्भाग्य यह है कि जब जाति का मकड़जाल बड़ा तो परेशानी होगी। आज मैं देख रहा था आज तक चैनल पे, एक शांतनु गुप्ता है गंजे, वो आदमी गजब का नौटंकीबाज आदमी है। योगी आदित्यनाथ पर उसने किताब लिखी, बड़ा माल कमाया किताब बेच बेच के। सूचना विभाग में किताबें बेच दो, इस विभाग में बेच दो, उसमें बेच दो। और उस भाई साहब ने जब माल कमा लिया तो एक योगी जी को आइडिया दिया कि साहब आपको ऊपर पिक्चर इस कहानी पे बन जाए। बेचारा एक गरीब प्रोड्यूसर मिल गया कहीं से, उसके 15-20 करोड़ रुपए शायद लगवा दिए और पिक्चर सुपर फ्लॉप हो गई। कहानी ऐसी लिखी थी। वो आज तक पे, आज ही वो शांतनु गुप्ता आज तक पे चल रहा था जाति के ऊपर बहस। और शांतनु गुप्ता के नीचे लिखा था राजनीतिक विश्लेषक, जो दिन रात भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ट्वीट करता है, बोलता है, जो योगी आदित्यनाथ पे किताब लिखता है। आज तक जाति के ऊपर एक विचार गोष्ठी कर रहे हैं और उस पे उस भाजपा के नेता को, एक तरह मैं नेता ही कहूंगा, उसको राजनीतिक विश्लेषक कह के बुला रहे हैं। यानी जातियों के मुद्दे पे बात करने के लिए भी गुप्ता जी आ रहे हैं, कोई पिछड़ा या दलित नहीं आ रहा। तो ये चेहरा है, चरित्र है गोदी मीडिया का भी, राजनेताओं को भी। इससे ऊपर उभरना ही चाहिए, वरना तो जातियों का खेल चलेगा और आपके कह देने भर से जातियां खत्म हो जाएंगी। गांव में चले जाइए, अभी भी ठाकुर साहब और पंडित साहब का रोला देख लीजिए। पिछड़ों दलितों को सम्मान दिला पा रहे हैं आप? कहीं दलित, पूरे देश भर में यह हाल है। कहीं दलित घोड़ी में बैठ जा रहा है तो उसकी हत्या कर दी जाती है, उसकी मूंछ काट ली जाती है। आज भी इस देश में ये हो रहा है। कई मंदिरों में घुसने में अपमान है। मैंने तो कहा था भगवान राम का मंदिर बना, मेरे का बड़ा बड़ी उदाहरण है। देश में सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, इसके मुख्य पुजारी दलित बना दीजिए आप, पिछड़ा बना दीजिए आप, क्या बढ़िया संदेश जाएगा। पंडितों का कॉपीराइट खत्म हो जाएगा। लेकिन जितने बड़े धार्मिक स्थल पर चले जाओ, मंदिर पिछड़ा पंडित जी कब्जा करके बैठे हैं। और यहाँ बात करेंगे में अखिलेश यादव मंदिर बनवा रहे हैं केदारेश्वर धाम, उस पर बवाल, उस पर आप देखिए। बड़ी बात है हिमांशु, एक पिछड़ी जाति का नेता जिसका नाम अखिलेश यादव, मंदिर कैसे बना सकता है? ये राइट तो कॉपीराइट तो पंडितों का है। ये आप अखिल यादव होके कैसे बना देंगे? आप पिछड़े होके कैसे बना देंगे? लेकिन मुझे लगता है वो समय आएगा, बहुत जल्दी आएगा इस देश में। और मायावती के दौर में मैंने देखा था कि बड़े बड़े जो पंडित होने के दावा करते थे, दलितों को अपमानजनक टिप्पणी करते थे, फिर वो मायावती के पैर छूते हुए मैंने देखे हैं। घड़ी का पेंडुलम यूं घूमता है, यूं घूमता है। समय सबका एक जैसा नहीं रहता। खराब से खराब घड़ी भी कभी ना कभी दिन में एक टाइम सही बताती है। वक्त सबका आएगा, कटेगा सबका। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है बात जाति की नहीं है, स्वजातीय है। कैसे? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी सदन के अंदर खड़े होकर, विधानसभा के अंदर खड़े होकर उन लोगों के नाम तो बड़ी इजीली लेते हैं जो दूसरे समुदाय से, लेकिन जो अपने स्वजातीय हैं उनका नाम लेने से अपने मंत्री को रोक देते हैं। हमने वो तस्वीर देखी। और समाजवादी पार्टी ट्वीट करके कह भी रही है कि स्वजातीय आधार पर जो पोस्टिंग हो रही है, क्या वो खत्म हो जाएगी आपके फैसले से? उत्पीड़न खत्म हो जाएगा? नियुक्तियां क्या जिस तरह से दी जा रही है वो खत्म हो जाएगी?
तो सवाल तो यहाँ जाति का नहीं स्वजाति का है कि आप उस पर कितना फोकस्ड हैं और उसको बचाने के लिए क्या आप ये नया नियम लेकर आए। बिल्कुल ठीक बात है। शासन और प्रशासन दोनों में ये देखना चाहिए क्या इस तरह नियम निकालने से गवर्नर साहिबा जो अपनी बेटी के जरिए बड़ी अनार बिखरा रही हैं प्रदेश में, क्या उनके भ्रष्टाचार की गंगा बहना बंद हो जाएगी? क्या कुलपति और बाकी प्रोफेसर जो हैं वो ईमानदारी से नियुक्त हो जाएंगे? ये सब मकर जाल है हिमांशु, कभी ठीक नहीं होना। और ये बातें कहती जाती रहेंगी, बड़ी बातें बोली जाती रहेंगी। दरअसल डर यह है कि उत्तर प्रदेश में अब जातियां गोलबंद हो रही हैं। जातियों को, पिछड़ी जातियों को, दलितों को समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी ऊंची जातियों की पार्टी है। और ये डर बीजेपी को इतना बड़ा सता रहा है कि उनको लग रहा है कि अगर ये सब बढ़ता चला गया तो डिब्बा गोल हो जाएगा। डिब्बा गोल बचने से होने से पहले इस तरह के फरमान जारी किए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये नाटक बहुत दिनों तक चलेगा नहीं, क्योंकि पिछड़ों दलितों को समझ में आ गया कि उनका मूर्ख बनाया किस तरह गया है। मुझे लगता है वो बनने को ज्यादा तैयार होंगे। अच्छा, राजकुमार भाटी हैं, काफी वायरल रहते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। वो ये कह रहे हैं कि गुर्जर समाज की राजनीतिक जागरूकता से उत्तर प्रदेश की सरकार डर गई है। हमने मेरठ में अभी हाल देखा कि महापंचायत हो रही थी, किस तरह से लाठियां भांजी गई। तो क्या एक फैक्टर ये भी है, गुर्जर समाज जिस तरह से आगे आ रहा है, तमाम और लोग भी पंचायत कर रहे हैं, महापंचायतें हो रही, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वैसे ही धरती हिली हुई है। भाटी कह रहे हो कि गुर्जर समाज बहुत एक्टिव है, और राजकुमार भाटी तो बड़े योग्य प्रवक्ता हैं, बहुत पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, पत्रकारिता से उन्होंने अपना जीवन शुरू किया है। तो राजकुमार भाटी ने जो एक्स पे लिखा है, ट्वीट किया है, मेरे हिसाब से बहुत सही बात है। गुर्जर समाज की रैली से पहले ये डर पैदा होना, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर समाज बड़ा प्रभावी समाज है। जाट पहले से नाराज है, गुर्जर नाराज हो गए, तो बीजेपी को समझ में आता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सफाया हुआ तो पूरे प्रदेश में सफाया हो जाएगा। ये उस डर की वजह से ये रोकने की कवायद है। लेकिन हिमांशु, ये कवायद अब देर हो गई है चलाने में, ये चल नहीं पाएगी मुझे लगता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जाति नहीं बताई जाएगी, उत्तर प्रदेश में ये नया नियम लागू हो गया है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी तो इसे एक तरह से सरकार की हार के तौर पर देख रही है। सरकार घबराई हुई है, पीडीए के फॉर्मूले से ये बताने की कोशिश कर रही है। आपको क्या लगता है? अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा।